तो करंट अफेयर पढ़ेंगे अपन मैराथन मोड पे जल्दी जल्दी, जिससे हमारा सारा कवर हो जाए। देखो इसमें परीक्षा धाम की जो करंट अफेयर है उसको पूरा कवर करिए, कि उसमें एमपी, इंडिया और इंटरनेशनल सारा करंट अफेयर जो है वो एक साथ उन्होंने इंटीग्रेट करके दिया है। इसमें लगभग 30 जो है वो चैप्टर्स में वो डिवाइडेड है, अलग अलग टॉपिक्स जो है वो 30 हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में हमारे 5-6 तो कम से कम आराम से मतलब हो जाए, इससे ज़्यादा की कोशिश करेंगे तभी हमारा करंट अफेयर कवर हो पाएगा जल्दी से। तो सबसे पहला टॉपिक है कौन क्या है। तो देखो इनमें भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया हुआ है, मध्य प्रदेश, भारत और विश्व का। तो वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? अभी थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। तो ये एमपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन था ये वाला। तो नेक्स्ट है पद का नाम और उनके पदाधिकारी। ठीक, तो जैसे माननीय राज्यपाल कौन है हमारे? श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा और श्री राजेंद्र शुक्ल। ठीक, मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे? चीफ जस्टिस श्री सुरेश कुमार कैत। तो कैत जी जो है वो हमारे चीफ जस्टिस हैं। विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अपोज में जो पार्टी होगी जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत होती है। ठीक, तो नेता प्रतिपक्ष हैं श्री उमंग सिंघार। तो उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष। प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय। तो प्रमुख सचिव कौन है? अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव या विधानसभा के सचिवालय। फिर मुख्य प्रमुख सचिव मतलब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरीएट है। ठीक, कौन है? श्री अवधेश प्रताप सिंह जी। मुख्य सचिव कौन है? अभी अनुराग जैन, चीफ सेक्रेटरी। फिर पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी। कौन है? पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी। मध्य प्रदेश महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल जो है वो कौन है? अभी प्रशांत सिंह। तो श्री प्रशांत सिंह अभी एडवोकेट जनरल है। लोकायुक्त, जैसे सेंट्रल में लोकपाल होता है ऐसे स्टेट में क्या होता है? लोकायुक्त। तो लोकायुक्त कौन है? अभी श्री सत्येंद्र कुमार सिंह। तो सत्येंद्र कुमार सिंह लोकायुक्त है। उप लोकायुक्त श्री एस के पालो कौन है? अभी उप लोकायुक्त। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? श्री विजय यादव। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? सूचना आयुक्त विजय यादव जी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी मनोज कुमार श्रीवास्तव। श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव अभी कौन है? हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इलेक्शन कमिश्नर बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि हर बार इलेक्शन जो कमीशन है उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही है वो। तो मुख्य निर्वाचक आयुक्त है हमारे निर्वाचन श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा जी। फिर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है? डॉक्टर राजकुमार कुशमरिया। कौन है? रामकृष्ण कुशमरिया, डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया। फिर आते हैं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। देखो ये तो पिछड़े वर्ग आयोग के थे, ओबीसी कमीशन के रामकृष्ण कुशमरिया, लेकिन उनके कल्याण वेलफेयर जो कमीशन है ओबीसी का उसके कौन है? गौरी शंकर बिसेन। तो श्री गौरी शंकर बिसेन जी। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग श्री द्रविड़ मोरे। बाल संरक्षण चाइल्ड कमीशन जो होता है उसके द्रविड़ मोरे है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण फूड जो सिक्योरिटी कमीशन है उसके कौन है? वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। तो फूड वाले कौन है? वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी के कमीशन के कौन है? अभी चेयरमैन नियाज मोहम्मद खां माइनॉरिटी के। फिर राज्य वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन हिम्मत कोठारी। राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष तो कौन होते हैं? नीति आयोग सीएम ही होते हैं, इसलिए कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मोहन यादव। फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक, उसके वाइस चेयरमैन कौन है? सचिन चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष वेद ऐसे करेक्ट कर लेना, विधि वेद। तो वेद प्रकाश, श्री वेद प्रकाश कौन है? विधि आयोग के
अध्यक्ष है। लॉ कमीशन जो है उसके चेयरमैन है वेद। भारत में, अब ये तो हो गई हमारी एमपी की बात। अब हम बात करेंगे भारत में कौन जो है किस पद पर है। तो राष्ट्रपति कौन है हमारी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की है ये, 15वें नंबर की। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे, श्री जगदीश धनखड़। ठीक, तो धनखड़ जो है 14वें नंबर के हैं। पीएम कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी जी, ये भी 15वें नंबर के हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी भी और नरेंद्र मोदी जी कौन से नंबर के हैं, 15th नंबर के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, श्री राजीव कुमार कौन है अभी, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना अभी मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जबकि एमपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, सुरेश कुमार कैत। और ये कौन है, संजीव खन्ना, इंडिया वाले हैं। ये 51st नंबर के हैं। कौन से नंबर के, 51st। और 50th नंबर के कौन थे, वाईवी चंद्रचूड़ जी जो थे, जो अभी रिटायर्ड हुए, उनकी जगह ये बने हैं। ठीक, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी। तो आर वेंकट रमणी जो है वो कौन है हमारे, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वो किसके प्लेजर पे काम करता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे इसकी नियुक्ति होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, सीएजी किस में है, के संजय मूर्ति। तो के संजय मूर्ति जो है वो अभी कौन है, सीएजी। सीएजी का आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 148 से 151 तक। सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन है अभी, चेयरमैन जगदीश धनखड़। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। फिर उपसभापति कौन है अभी, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह कौन है अभी, वाइस चेयरमैन है राज्यसभा के। महासचिव, राज्यसभा के महासचिव कौन है अभी, प्रमोद चंद्र मोदी। श्री प्रमोद चंद्र मोदी अभी महासचिव है राज्यसभा के। और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में, ठीक, तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। देखो, राज्यसभा के अलग नेता प्रतिपक्ष होते हैं और लोकसभा के अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये राज्यसभा के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर नेता सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है राज्यसभा में, कौन है अभी, जेपी नड्डा जी। कौन है, सत्ता पक्ष के नेता है राज्यसभा में। अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, 17th नंबर के। नेता सत्ता पक्ष कौन होंगे यहाँ पे, तो लोकसभा में तो जो हमारे पीएम है वो ही होंगे नेता सत्ता पक्ष। लेकिन राज्यसभा में कौन है, जेपी नड्डा। फिर नेता विपक्ष राहुल गांधी। श्री राहुल गांधी जी कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन। जबकि राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। सर्वोच्च सेनापति, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो कमांडर इन चीफ होती हैं। आपको पता है जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कमांडर इन चीफ होते हैं। तो कौन है ये, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। अनिल चौहान कौन है अभी, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वायुसेना के अमरप्रीत सिंह। वायुसेना के कौन है अभी हेड, अमरप्रीत सिंह। नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी है नौसेना के। और थल सेना के हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। तो सीडीएस है अनिल चौहान, वायुसेना अमरप्रीत सिंह, नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। थल आर्मी वाले जो हैं उनको बोलते हैं थल में, और नौसेना मतलब नेवी वाले। गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है अभी, तपन कुमार डेका। आईबी के तपन कुमार डेका। सीवीसी, सीवीसी के हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। पी के श्रीवास्तव या फिर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी का एक्ट कब आया था, 2003 में एक्ट आया था। और 1964 में सीवीसी बना था। किसकी रिकमेंडेशन पे, संथानम कमेटी जो कि 1962 में बनी थी उसकी रिकमेंडेशन पे। मतलब 64 में पहले ये बन गया था, एक्ट कब आया था, बाद में 2003 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग, विजिलेंस कमीशन जिसको बोलते हैं, जो करप्शन से रिलेटेड मामलों को देखती है।
निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कौन है अभी? प्रवीण सूद। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हैं प्रवीण सूद। सीआईसी इंफॉर्मेशन या फिर सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। तो हीरालाल सामरिया कौन है? सीआईसी। एमपी में कौन है अभी? विजय। सूचना मिल गई तो आपने विजय पाली, ऐसे याद रख लो, कोई सूचना मिल गई तो विजय पाली। तो यहाँ पे कौन है अभी? सीआईसी हीरालाल सामरिया। फिर रॉ रिसर्च एंड एनालिटिक एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। और एनआईए राष्ट्रीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कौन है अभी? सदानंद दाते। फिर ईडी प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको अभी बहुत न्यूज में था थोड़े टाइम पहले, ईडी सबको समन भेज रहा था। तो राहुल नवीन जो है वो कौन है? ईडी के निदेशक हैं। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग किसके हैं? एनसीबी। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कौन है? ये महानिदेशक हैं। तो आईबी के कौन है? तपन कुमार डेका। सीवीसी के पीके श्रीवास्तव या प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। फिर सीबीआई के प्रवीण सूद और सीआईसी के हीरालाल सामरिया। एमपी में कौन है? स्टेट के इंफॉर्मेशन के विजय यादव। ठीक है। रॉ के कौन है? रवि सिन्हा। एनआईए सदानंद दाते। ईडी राहुल नवीन। और एनसीबी के अनुराग गर्ग। और अनुराग जैन कौन है? मुख्य सचिव हैं। एमपी के मुख्य सचिव कौन है? अनुराग जैन। और ये है अनुराग गर्ग जो कि एनसीबी के महानिदेशक हैं। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? पीएम। ठीक। और उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। तो सुमन कुमार बेरी कौन है अभी? अभी उपाध्यक्ष हैं। फिर सीईओ की बात करते हैं तो वीवीआर सुब्रमण्यम। तो वीवीआर सुब्रमण्यम कौन है? सीईओ है अभी नीति आयोग के। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग, ठीक। एनजीटी के कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन थे? सीवीसी, ठीक। लेकिन ये क्या है? एनजीटी के हैं प्रकाश श्रीवास्तव। फिर 22वें विधि आयोग ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी कौन है? 22वें विधि आयोग के। एमपी में विधि के कौन थे? वेद, ठीक। तो वेद थे और यहाँ पे है ऋतुराज अवस्थी। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है श्रीमती विजया राहटकर, ठीक। तो विजया राहटकर कौन है? विमेन्स कमीशन की चेयरमैन। संघ लोक सेवा आयोग प्रीति सुदन। प्रीति सुदन ये जो है दूसरी महिला है, ठीक। तो प्रीति सुदन जो है वो महिला आयोग। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। लोकपाल, लोकपाल कौन है? अजय मनिकराव खानविलकर। अजय मनिकराव खानविलकर। लोकायुक्त कौन थे हमारे एमपी के? सत्येंद्र, याद करो ना, सत्येंद्र सिंह। फिर उसके बाद अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पंगड़िया जी। फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रवनीत कौर। रवनीत कौर कौन है? सीसी कंपटीशन कमीशन ऑफ सीसीआई के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर। एमपी में कौन थे पिछड़ा वर्ग आयोग के? डॉक्टर रामकृष्ण। फिर उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कौन है? अंतर सिंह आर्य। और एससी के कौन है? किशोर मकवाना। तो एससी के हैं किशोर मकवाना, जबकि एसटी कमीशन के कौन है? अंतर सिंह आर्य। अच्छे से याद रखना, एससी के कौन? मकवाना, किशोर मकवाना। और एसटी के अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो अल्पसंख्यक आयोग के कौन थे? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। मानवाधिकार के वी राम सुब्रमण्यम। तो वी राम सुब्रमण्यम किसके हैं? ह्यूमन राइट्स या फिर मानवाधिकार आयोग के। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो। तो चाइल्ड वाला जो कमीशन है, चाइल्ड कमीशन के कौन है अध्यक्ष? प्रियांक कानूनगो। और एमपी में कौन है? द्रविड़ मोरे। सेबी, ठीक। अब सेबी की बात कर लेंगे। सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच
UIDAI तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO भुवनेश कुमार, भुवनेश कुमार है, ठीक। जबकि सेबी के कौन थे? माधवीपुरी बुच। सेबी कब बना था? 8 में, लेकिन एक्ट कब आया? 1992 में इसका एक्ट आया था, ठीक है। ट्राई, ठीक, दूरसंचार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक। तो ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी कौन है? ट्राई के अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं सीईओ सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है अभी? सतीश कुमार। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, तो महापंजीयक और जनगणना की बात करें, सेंसस के आयुक्त कौन है अभी? मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल कौन है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है। जबकि प्रकलन समिति जिसको एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं उसके हैं संजय जायसवाल। ये दोनों कमेटी कहाँ पे होती हैं? लोकसभा में, ठीक। तो पीएससी में कितने मेंबर्स होते हैं? 22, जबकि प्रकलन या एस्टिमेट में 30 होते हैं, ठीक। लेकिन ये सारे किससे होते हैं? 30 के 30 लोकसभा से। जबकि लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 होते हैं, जिसमें से 7 जो है वो राज्यसभा से और 15 जो रहते हैं वो लोकसभा से रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया संतोष कुमार यादव, तो संतोष कुमार यादव किसके हैं? NHAI के। और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के आर माधवन, आर माधवन टेलीविजन और फिल्म संस्थान से। भेल, भेल की बात कर लेंगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। इसको भारत में कब मिला था? 1 फरवरी 2013 में। तो यहाँ पे इनके अभी निदेशक कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति, तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति किसके हैं? भेल के अध्यक्ष हैं। NTPC के रविंद्र कुमार, गेल के संदीप के गुप्ता। तो ये जो गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसको भारत में का दर्जा कब मिला था? सेम डे 1 फरवरी 2013 को ही भेल को मिला और सेम डे ही गेल को मिला था। तो ये कहाँ, ये इसके अभी अध्यक्ष कौन है? निदेशक सॉरी संदीप के गुप्ता। कोल इंडिया लिमिटेड के पोलाव रापू एम प्रसाद। सेल के कौन है? अमरेंदु प्रकाश। ONGC के अरुण कुमार सिंह। IOCL के अरविंद सिंह सहानी। BPCL के जी कृष्ण कुमार। HPCL के पुष्प कुमार जोशी। PGCL के RK त्यागी। PFC के परमिंदर चोपड़ा। REC के हैं विवेक कुमार देवगन। और ऑयल के ऑयल इंडिया लिमिटेड के हैं रंजीत रथ। और HAL के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हैं CB अनंत कृष्णन। तो ये हमने किसकी बात की? जो 14 महारत्न कंपनीज हैं उनकी। बैंक और वाणिज्य संस्थानों के प्रमुख, RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी कौन से नंबर के हैं? ये याद रखना, 26वें नंबर के हैं। SBI के चल्ला श्री निवासुल्लू सेठी, ये मैंने आपको जब SBI RBI लिखवाए थे तब उसमें अपडेट भी करा दिए थे, ठीक। तो SBI के हैं चल्ला श्री निवासुल्लू सेठी। फिर उसके बाद IRDA भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, इसके कौन है? देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रमोद अग्रवाल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो BSE के कौन है? प्रमोद अग्रवाल। और NSE के हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। UTI भारतीय यूनिट ट्रस्ट, तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कौन है? लियो पुरी। लियो पुरी किसके हैं? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस वगैरह है, ठीक। फिर CII भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक। तो संजीव पुरी है इसके। और उसके बाद फिक्की, फिक्की के कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के चेयरमैन कौन है अभी? हर्षवर्धन अग्रवाल। और LIC के सिद्धार्थ मोहंती, तो LIC के चेयरमैन है अभी सिद्धार्थ मोहंती। RBI के संजय मल्होत्रा। SBI के चल्लाश्री निवासुल्लू सेट्टी। IRDA के देवाशीष पांडे। BSE के प्रमोद अग्रवाल, BSE के हैं। और NSE के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। UTI के लियोपुरी। और संजीव पुरी किसके हैं? CII। फिक्की के
हर्षवर्धन अग्रवाल और LIC के सिद्धार्थ मोहंती। अब खेल संगठनों के प्रमुख देखना है हमको, जो गेम से रिलेटेड और बॉडीज हैं, जैसे BCCI के, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। देखो क्रिकेट वाली जल्दी से बोल दिए रोजर बिन्नी BCCI के। और BCCI की चयन समिति, देखो BCCI के अध्यक्ष तो रोजर बिन्नी है, लेकिन जो उसकी चयन समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर। अजीत अगरकर उसकी चयन समिति के अध्यक्ष हैं। मुख्य कोच, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अभी गौतम गंभीर है मुख्य कोच। भारतीय महिला क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अभी अमोल मजुमदार। तो अनमोल मजुमदार जो है मुख्य कोच है महिला क्रिकेट टीम के, जबकि मैन वाली के गौतम गंभीर। भारतीय खेल प्राधिकरण, नीलम कपूर। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इसकी कौन है? एसोसिएशन की PT उषा, पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना। PT उषा किसकी अध्यक्ष है? अभी IOA, भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय कुश्ती फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, संजय सिंह। संजय सिंह कौन है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ, टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? अभी मेघना अहलावत। AIFF, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अच्युत सामंत। AICF, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नितिन नारंग। फिर हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की, तो दिलीप टर्की कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला। आदिल सुमरीवाला कौन है? भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन। BFI, मुक्केबाजी से रिलेटेड जो है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अजय सिंह। एशियन ओलंपिक परिषद के, एशियन ओलंपिक काउंसिल के हैं रणधीर सिंह। BAI, भारतीय बैडमिंटन संघ, हेमंत विश्व शर्मा। फिर IPC, भारतीय पैरालंपिक समिति जो है उसके कौन है? अभी देवेंद्र झाझरिया। और IWF, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के हैं सहदेव यादव। तो इसमें आपको कौन सा मुख्य रूप से याद करना है? देखो BCCI के रोजर बिन्नी, फिर इसके चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर, क्योंकि क्रिकेट बहुत हॉट टॉपिक रहता है MPPC के लिए। ठीक, कोच कौन है? अभी गौतम गंभीर, लेकिन महिला टीम में है अमोल मजुमदार। फिर उसके बाद खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर। भारतीय ओलंपिक संघ, बहुत अच्छे से याद रखना, PT उषा है इसकी। ठीक, तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान के प्रमुख, इसरो के चेयरमैन कौन है? V नारायणन। इसरो के हैं 11वें नंबर के। ठीक, V नारायणन। फिर बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, विवेक भसीन। भसीन किसके हैं? बार्क के भसीन। DRDO के समीर V कामत, तो इनके इम्पोर्टेंट है तीनों के तो सबसे ज्यादा, तो DRDO के कौन है अभी चेयरमैन? समीर V कामत। AEC, परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के AK मोहंती। AK मोहंती किसके हैं? एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक, आयोग के हैं AK मोहंती। EERB, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड के हैं दिनेश कुमार शुक्ला। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, डॉक्टर उन्नी जयकृष्णन नायर। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है उसके हैं उन्नी जयकृष्ण नारायण। इसरो के V नारायणन, बार्क के भसीन, DRDO के समीर V कामत और AEC के AK मोहंती। विश्व, अब वर्ल्ड की बात करेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे कौन क्या क्या है। ठीक, तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO के चेयरमैन एंटोनियो गुटेरेस है। अब 14वें अध्यक्ष, विश्व बैंक की IBRD के अध्यक्ष कौन है? मतलब वो अजय बंगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक किसको हम डायरेक्ट किसको बोलते हैं? IBRD और IDA को ही मिला के, बाकी सारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप होते हैं। तो इसके कौन है अभी? अजय
वंगवा। फिर आईएमएफ आईएमएफ की प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। डब्ल्यूटीओ के नागोजी ओकोंजो इवेला। जब हमने पढ़ा था ये पूरा इकोनॉमी में, तो उसके साथ भी लिखे थे ना आप लोगों ने। अगर जो नहीं लिखे होंगे तो उनके देख लेना। वैसे तो पीडीएफ मिल गई ना आपको उसकी, उसमें अपडेटेड है सारे। ठीक है, यहाँ देख लो अभी तो। डब्ल्यूटीओ नागोजी ओकोंजो इवेला। डब्ल्यूएचओ टेड्रोस एथनॉन। तो टेड्रोस एथनॉन डब्ल्यूएचओ, और डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए हम स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। यूनेस्को यूनेस्को के कौन है अभी हेड? आद्रे अजोले। आद्रे अजोले कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। फिर एफएओ खाद्य एवं सुरक्षा संगठन। ठीक, तो इसके हैं क्यू डोंग्यू। क्यू डोंग्यू क्यू डोंग्यू किसके हैं? खाद्य एफएओ के। ठीक, तो ये चीन के हैं। यूनिसेफ यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल किसके हैं? यूनिसेफ के हैं। एडीबी के मत्सुकु असाकावा। तो मत्सुकु असाकावा जापान के हैं एडीबी के। इंटरपोल वॉल्डेसी उर्कीजा, ये ब्राजील के हैं। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नवाफ सलाम जो है वो किसके हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग में। ठीक, हेग में इसका हेडक्वार्टर है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक डिल्मा रूसेफ किसके हैं? एनडीबी के। यूएनएचआरसी, ये इंपॉर्टेंट है, वोल्कर तुर्क। यूएनएचआरसी के कौन है? वोल्कर तुर्क। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के हैं वोल्कर तुर्क। ऑस्ट्रिया के हैं ये। आईसीसी आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह, ये भारत के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के। जबकि इसके सीईओ आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। ठीक, तो जियोफ एलार्डिस जो है इसके सीईओ हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन है? जैसा। कौन है ये जैसा? अमित शाह जी के बेटे हैं। ठीक, फिर आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन है अध्यक्ष? थॉमस बाक। थॉमस बाक कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। जर्मनी के हैं ये थॉमस बाक। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो किसके हैं? फीफा के। यूएनओ के चेयरमैन एंटोनियो गुटेरेस। वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा। आईएमएफ के क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। डब्ल्यूटीओ के नागोंजो ओकोंजो इवेला। डब्ल्यूएचओ टेड्रोस एडनॉम। यूनेस्को के आद्रे अजोले। यूनिसेफ के कैथरीन रसेल, जबकि एफएओ के क्यू डोंग्यू। एडीबी के मत्सुकु असाकावा। फिर इंटरपोल के वाल्डेजी उर्कीजा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नवाफ सलाम। एनडीबी के डिल्मा रूसेफ एनडीबी के। यूएनएचआरसी के वोल्कर तुर्क, जबकि आईसीसी के अध्यक्ष हो गए अजय शाह, जब उसके सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। इंदिरा नूई कौन है? प्रथम स्वतंत्रता महिला निदेशक। आईसीसी की प्रथम स्वतंत्रता महिला निदेशक जो है विमेन डायरेक्टोरेट, कौन है? इंदिरा न्यूई। न्यूई है ना, ये नई है, प्रथम है तो नूई न्यू ऐसे। ठीक, आईओसी के थॉमस बाक और फीफा के जियानी इन्फेंटिस। भारत के पड़ोसी राष्ट्र और उनके प्रमुख। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल। और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। और यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? हाजी मुल्ला अब्दुल्ला बरादर अखुंद। हाजी मुल्ला अब्दुल्ला याद रख लो। ठीक, कौन है? हाजी मुल्ला अब्दुल्ला। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? मुल्ला हसन अखुंद। तो अखुंद वाले दोनों कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान में। जबकि हाजी मुल्ला अखुंद राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री कौन है? मुल्ला हसन अखुंद। फिर आ जाते हैं बांग्लादेश पे। तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका है, और इसकी मुद्रा है टका। ठीक, तो राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ये पूछ सकते हैं, अभी विवाद में था तो, है ना। तो राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। प्रधानमंत्री मोहम्मद
यूनुस, तो मोहम्मद यूनुस यहाँ के पीएम है। भूटान की बात कर लेंगे तो भूटान कहाँ पे है, पहले मैप में देखो, दिख गया, अरुणाचल और सिक्किम के बीच में। ठीक, तो भूटान जो है इसकी कैपिटल थिम्पू है और इसकी मुद्रा है न्यू न्यूट्रम। ठीक, तो जिम्बे, खेसर, नामगेल, वागानचुक, तो वागानचुक इसके कौन है, राष्ट्रपति हैं, जबकि पीएम कौन है, सोरिंग टोबगे। फिर चीन की बात कर ले, चीन की कैपिटल बीजिंग है, इसकी मुद्रा है रेनमिनबी, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, और यहाँ के पीएम कौन है, ली कियांग। कियांग जो है पीएम है और राष्ट्रपति कौन है, सी जिनपिंग है। मालदीव्स की कैपिटल माले, रूफिया इनकी मुद्रा है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, तो डॉक्टर मोहम्मद मोइजू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फिर म्यांमार जो है इसकी राजधानी क्या है, नाइप नाइपीडाव है ना, नाइपीडाव। ठीक, तो यहाँ पे मुद्रा क्या है, क्यात, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिनयांग हलिंग किसके हैं ये राष्ट्रपति, म्यांमार के। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, नेपाली रुपया चलता है यहाँ पे, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। फिर यहाँ के पीएम की बात करें, केपी शर्मा ओली यहाँ के पीएम है, जबकि राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल। ठीक, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया चलता है यहाँ पे, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, सहवाज शरीफ जो है यहाँ के अभी पीएम है। श्रीलंका, श्री जयवर्धने कोट्टे इनकी राजधानी है, श्रीलंकाई रुपए यहाँ पे करेंसी चलती है। अब यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अनुराग कुमार दिशानायके और हरिणी अमर सूर्य, तो हरिणी अमर सूर्य यहाँ के पीएम है और राष्ट्रपति कौन है, अनुराग कुमार दिशा नायके, अमर सूर्य पीएम। ठीक, ये देखना है क्या, ये तो अलग से अपन ने पढ़ लिए थे ना, ये देखना है फिर से। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी, 1931 में हुई थी। नहीं, ऐसा लग नहीं रहा, यही होगा वो। किसमें, राष्ट्रमंडल में नहीं, कॉमनवेल्थ में नहीं होगा, किस आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, किसी और ने देखा है क्या। अच्छा, तो उसमें हो सकता है गलत दिया हुआ, तो ठीक है, तो उसको सही कर लेना, 31 ही है वो। तो कॉमनवेल्थ स्थापना 1931, मुख्यालय लंदन यूके, सदस्य 51 है, 51वां सदस्य कौन बना है, टोगो। यू सॉरी 56 बार टोगो बना है। यूएनओ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, 193 इसके मेंबर हैं, 193rd मेंबर कौन है, दक्षिण सूडान या फिर साउथ सूडान जिसको बोलते हैं। आईएमएफ कब बना, 1945 में, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अभी करंटली 191 मेंबर कौन बना है इसका, लिechtenstein। ठीक, फिर वर्ल्ड बैंक 1945, वॉशिंगटन डीसी। 190th मेंबर कौन बना है इसका, एंडोरा। फिर FAO की बात करेंगे, 1945 में बना, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, और मेंबर कंट्रीज कितनी है, 197। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, 1945 में द हेग में इसका हेडक्वार्टर है, और 94 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। यूनेस्को कब बना, 1945 में, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और 195 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। फिर यूनिसेफ की बात करेंगे तो 1946 में बना है यूनिसेफ, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और 191 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। और किस में है 191, देखो आईएमएफ की भी 191 है और यूनिसेफ की भी 191 है। फिर डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे तो 1948 में बना जेनेवा में, और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, 194। नाटो कब बना, 1949 में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल अभी कितने मेंबर्स हो गए हैं, 32। 32nd कौन बना है, स्वीडन। फिर नेक्स्ट है ईयू, यूरोपियन यूनियन, 1958 में
ब्रसेल्स बेल्जियम 27 इसके मेंबर हैं। ब्रिटेन अब इसका सदस्य नहीं है, यूरोपियन यूनियन का जो ब्रिटेन है उसका अब सदस्य नहीं है। ठीक, तो यूरोपियन यूनियन 1958 में ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और इसके टोटल मेंबर 27 है, लेकिन अभी ब्रिटेन इसका मेंबर नहीं है। फिर बात करेंगे ओपेक की, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो 1960 में बना ये, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसमें कितने मेंबर हैं? 13। कतर एवं एंडोरा अब सदस्य नहीं है इसके, पहले कतर और एंडोरा भी इसके सदस्य हुआ करते थे लेकिन अब वो सदस्य नहीं है। तो अभी टोटल कंट्रीज कितनी है? 13। नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंग मूवमेंट, तो 1961 में बना, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है और 120 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में बना, लंदन यूके में 150 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कब बना? ये 1965 में न्यूयॉर्क में, यूएनडीपी का वो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में 1965 में बना था। एडीबी एशियाई विकास बैंक 1966 में बना था, मनीला फिलीपींस में, और 69 मेंबर कंट्रीज हैं और इजराइल अभी लास्टली 69th ऐड हुआ है। आशियान, आशियान जो है 1967 में बना, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है और सदस्य देश कितने हैं? 11। 11वां कौन बना है? पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर जो है वो इसका लास्ट मेंबर बना है। सार्क, सार्क कब बना? 1985 में, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है और मेंबर कंट्रीज कितनी है? 8 है। APEC एपेक, एपेक कब बना? 1989 में, सिंगापुर में, और 21 इसके सदस्य हैं जिसमें वियतनाम अभी लास्टली ऐड हुआ है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बना था ये और संघाई चीन इसका हेडक्वार्टर है और 10 सदस्य में है इसमें, और 10वां बना अल्जीरिया। WTO 1995 जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 166 मेंबर बना इसका तिमोर लेस्ते। SCO संघाई सहयोग संगठन, तो 2001 में बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर और 10 इसके सदस्य हैं जिसमें बेलारूस 10वां ऐड हुआ था। ब्रिक्स, ब्रिक्स कब बना? 2009 में, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक, जैसे G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, प्रेसिडेंसी मिलती है, उसी तरीके से। कितने सदस्य हैं इसमें अभी टोटल? 10। पहले कितने? 5 हुआ करते थे, अभी लास्टली 5 नए ऐड हुए थे इसमें। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 2015 में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, और 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना? अर्मेनिया बना। नहीं नहीं, 104वां पूर्ण सदस्य कब ऐड हुआ है? मतलब अभी जैन में ऐड हुआ है। मालडोवा, ठीक है, तो 105 अभी हो गए हैं, मालडोवा अभी ऐड हुआ है। तो ये हाँ दिसंबर में का तक का है ना ये, इसलिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अनुराग जैन, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है? स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर है ना, तो सिंघार लीडर ऑफ अपोजिशन है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? गोंटिया, गोंटिया है, ठीक, गोंटिया ही है, 4 का है। गोंटिया जो है वो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम जो है उसके अध्यक्ष हैं, विनोद गोंटिया। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? निशांत खरे युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। वायुसेना का 2024 में 28वें अध्यक्ष किसे चुना गया? वायु का अमरप्रीत सिंह को चुना गया। फिर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का नया महानिदेशक किसे चुना गया?
NIA की बात कर रहे हैं तो सदानंद वसंत दाते, तो NIA के कौन है? दाते। मालदीव्स के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने जून 2024 में भारत की यात्रा की थी? डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। हाल ही में चर्चा में रही जूडिथ सुमनावा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये किस देश की बनी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कौन रही है? जूडिथ। ठीक। 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति पूछा है। ठीक। अनुरा कुमारा दिशानायके। सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो सोलोमन द्वीप के कौन बने हैं अभी? जेरेमिया मनेले। जेरेमिया मनेले। गीता सबरवाल को किस देश के संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट समन्वय नियुक्त किया गया? ये इंडोनेशिया का किया गया है शायद, हाँ इंडोनेशिया का किया गया है। ठीक। तो किसको? गीता सबरवाल को क्या नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है। कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? प्रीति रजक। फिर अंतर सिंह आर्य को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? नेशनल के एसटी कमीशन का। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया? तो सुधा मूर्ति जो बनी थी 12वें नंबर में। फेमस पर्सनालिटीज की बात करेंगे, चर्चित व्यक्ति एवं नियुक्तियां। तो मध्य प्रदेश में चर्चित व्यक्तित्व, फिर राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। तो ज्योति रत्रे कौन है? भोपाल जिले की जो ठीक है अभी। ठीक। तो ज्योति रत्रे, ज्योति रत्रे कौन है? भोपाल जिले की है ये ज्योति रत्रे। और इन्होंने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज मतलब सबसे ज्यादा उम्र की महिला ये बन गई है। कौन? ज्योति रात्रे। फिर आते हैं प्रीति रजक। तो प्रीति रजक कहाँ की है? नर्मदापुरम जिले की है। और भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। कहाँ की है ये? होशंगाबाद की। डॉक्टर साक्षी भारद्वाज संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अजरबैजान बाकू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP29 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यूएनओ का जो COP29 हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर साक्षी भारद्वाज ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रखर विश्वकर्मा। तो टीकमगढ़ जिले के प्रखर विश्वकर्मा को नासा में साइंटिस्ट फॉर डे अवार्ड दिया गया। तो साइंटिस्ट फॉर डे अवार्ड किसको मिला? प्रखर विश्वकर्मा को, जो कहाँ के हैं? टीकमगढ़ के। दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के 26वें नौसेना अध्यक्ष मध्य प्रदेश के सतना जिले से संबंधित हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कहाँ के हैं ये? सतना के हैं। और किसके अध्यक्ष बने अभी? नौसेना के, नेवी के। दिनेश कुमार त्रिपाठी हो गए। ननकुशिया श्याम। तो ननकुशिया श्याम कौन है? ये मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला की कलाकार ननकुशिया बाई को अहिल्याबाई सम्मान 2023 दिया गया। फिर आते हैं बबीता राजपूत। तो छतरपुर जिले की बबीता राजपूत को जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो जल प्रहरी सम्मान किसको मिला? बबीता राजपूत को। लहरी बाई ने क्या काम किया था? बीज बैंक बनाया था, मोटे अनाजों के लिए बैंक इन्होंने बनाया था। तो ये जो है कहाँ गई? लहरी बाई। मध्य प्रदेश की श्री अन्न या बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया। मध्य प्रदेश में मिलेट क्वीन के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। सैफाली चौरसिया। तो मंडला जिले की सैफाली चौरसिया ने कतर में आयोजित फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में सांस्कृतिक प्रस्तुति किसने दी थी? फीफा वर्ल्ड कप में सैफाली चौरसिया ने। अच्छे से याद रखना, कतर में जो फीफा हुआ था उसमें इन्होंने प्रस्तुति दी थी। कहाँ की है सैफाली चौरसिया? मंडला की है। अनीता चौधरी। तो छिंदवाड़ा जिले की अनीता चौधरी जल सखी के नाम से प्रसिद्ध है। जल सखी कौन है? अनीता चौधरी है। स्वच्छ सुजलाम शक्ति सम्मान 2023 इनको दिया गया है। फिर बात कर लेंगे मेघा परमार की। तो मेघा परमार कौन है? ये सीहोर जिले की है। और कौन है ये? पर्वत रोही है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है? मेघा परमार। फिर आशीष
चंदोरकर, तो इंदौर के आशीष चंदोरकर विश्व व्यापार संगठन में निदेशक बनाया गया है। तो निदेशक कहाँ का बनाया गया आशीष चंदोरकर को? विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक। कहाँ के हैं ये? इंदौर के हैं। श्याम सुंदर दुबे, तो नर्मदापुरम जिले के श्याम सुंदर दुबे को 6 मार्च 2023 को महालेखा नियंत्रक CAG नहीं, ये कौन है? CGA नियुक्त किया गया। किसको? श्याम सुंदर दुबे। तो CGA कौन है अभी? श्याम सुंदर दुबे। फिर आते हैं दीनानाथ भार्गव, दिल्ली में नई संसद के बाहर लगे अशोक चक्र के चित्रकार इंदौर जिले के दीनानाथ भार्गव हैं। चेतन सोलंकी, खरगोन के चेतन सोलंकी, जिनको किसके नाम से जाना जाता है? सोलर गांधी को मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट है मोहम्मद यूसुफ खत्री, तो धार जिले के प्रसिद्ध बाल शिल्प कलाकार मोहम्मद यूसुफ खत्री को भारत का सबसे बड़ा शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया। तो कहाँ के हैं ये? धार जिले के। किस प्रिंट से संबंधित है? बाघ प्रिंट से। विनीता शर्मा, अशोकनगर जिले की निवासी विनीता शर्मा मध्य प्रदेश के पहले विनीत शर्मा, विनीता पढ़ रही मैं, विनीत शर्मा जो है इनको पहले मिस्टर इंडिया जो है मध्य प्रदेश के, इनको बनाया गया है। अवनीश तिवारी कहाँ के हैं? इंदौर के हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला था। तो अवनीश तिवारी कहाँ से रिलेट करते हैं? इंदौर से। बाल पुरस्कार जो है 2024 में PM ने इनको दिया। आदित्य प्रताप सिंह चौहान, इंदौर के रहने वाले आदित्य चौहान प्रधानमंत्री राष्ट्र पुरस्कार 2023 से सम्मानित। देखो 23 में किसको मिला था? आदित्य प्रताप सिंह चौहान को बाल पुरस्कार, और 24 में अवनीश तिवारी को। और दोनों कहाँ से हैं? इंदौर से। नीलेश देसाई, तो भील समुदाय के लिए समाज सेवा करने वाले नीलेश देसाई को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। शांता भूरिया, झाबुआ की शांता भूरिया भील चित्रकला की प्रसिद्ध युवा चित्रकार। कौन है ये? युवा चित्रकार है। कौन? शांता भूरिया। बुलबुल पांजरे, तो इंदौर की रहने वाली बुलबुल पांजरे भारत की पहली मूक बधिर नर्स बनी। मूक बधिर मतलब जो डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, तो बुलबुल पांजरे पहली नर्स बनी है। प्राची यादव, मध्य प्रदेश की प्राची यादव अक्टूबर 2023 में एशियाई पैरा ओलंपिक में कैनोइंग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ये 2024 का क्वेश्चन था। तो प्राची यादव कौन है? पैरा खिलाड़ी हैं और पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किस खेल से संबंधित है ये? कैनोइंग। कैनोइंग क्या होता है? वाटर स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। संतोष कुमार सिंह, इंदौर वर्तमान कमिश्नर कौन है? संतोष कुमार सिंह कहाँ के कमिश्नर हैं ये? इंदौर के। और हरि नारायण चारी मिश्र कहाँ के हैं? भोपाल के। तो संतोष कुमार सिंह है इंदौर के और भोपाल के चारी, ठीक। तो हरि नारायण चारी मिश्र। राष्ट्रीय चरित्र व्यक्तित्व एवं नियुक्तियां, तो विंदेश्वर पाठक, कौन है विंदेश्वर पाठक? सुलभ इंटरनेशनल जो है इन्हीं का था। तो सामाजिक कार्यकर्ता को मरणोपरांत 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिला 2024 में। नीना सिंह, CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? नीना सिंह। अक्षता कृष्णमूर्ति, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। आयशा अजीज, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है? आयशा अजीज। अजीज क्या है? बहुत अजीज है, क्योंकि ये पहली युवा वो बनी है। कौन? महिला पायलट। MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति। क्यों अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनका भी निधन हुआ है 2023 में। के कस्तूरी रंजन, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके जो रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे आई? वो के कस्तूरी रंजन समिति। फिर अजय लांबा, मणिपुर में हिंसा की जो जांच करने के लिए गठित आयोग बना था, उसके चेयरमैन कौन है? अजय लांबा। अभी मणिपुर आपको पता है वहां पे बहुत सारे दंगे वगैरह चल रहे थे, तो उसके लिए जांच कमेटी जो बैठी थी उसमें। तो लांस नायक मंजू, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर, ठीक। लांस नायक मंजू। हीरालाल सामरिया, कौन है सामरिया? हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना
आयुक्त है। हीरालाल सामरिया कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त है। और एमपी में कौन है? विजय यादव है। ठीक। पीटी उषा कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ, आईओए, अभी हमने देखा था। फिर मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। माधवीपुरी बुच सेवी की अध्यक्ष। सोमा मंडल सेल की चेयरमैन है अभी ये, ठीक, पहली महिला चेयरमैन है। शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? शिरीषा बांदला। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कहाँ पे बनी थी ये? उत्तराखंड राज्य में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री किसको बनाया? सृष्टि गोस्वामी को। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला पायलट, तो भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है? ज्योति शर्मा। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद, चंद्राणी मुर्मू कौन है? सबसे युवा सांसद है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जजन बनी पहली महिला वकील। जजन क्या होता है? जज होगा, वो तो गलत हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला पहली महिला वकील बनी है ना, जज कैसे हो सकता है? वो कुछ और होगा। ठीक, तो पहली महिला हो सकता है। ठीक, तो इंदु मल्होत्रा, इसको और क्रॉस चेक कर लेना एक बार ना। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। नोएल टाटा रतन टाटा के निधन के बाद अब कौन बन गए हैं? उनके अध्यक्ष टाटा ट्रस्ट के नोएल टाटा। जिया रॉय कौन है? इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज पैरा स्विमर है ये, ठीक, तो जिया रॉय। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के महानिदेशक कौन है? आशीष खन्ना। संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष हैं। मनोलो मार्केज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? मनोलो मार्केज। इंद्रमणि पांडे विम्स्टेक महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? विम्स्टेक। तो विम्स्टेक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट में अवनी चतुर्वेदी और शिवांगी सिंह दोनों का नाम न्यूज में मिलता है। तो अवनी किसकी बात कर रहे हैं? अवनी चतुर्वेदी और शिवांगी सिंह। अब बात कर लेंगे इंटरनेशनल जो चर्चित व्यक्तियों नियुक्तियां हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी, ये 2023 में जब हमारा गणतंत्र दिवस था तो यहाँ पे ये आए थे। तो 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस पर उपस्थित मिस्र के या इजिप्ट के कौन है ये? राष्ट्रपति कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी। फिर अभी 2024 में कौन आए थे? इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। फिर बात करेंगे मोहम्मद इरफान अली, 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुइना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। तो मोहम्मद इरफान अली जो किसकी बात कर रहे हैं? प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया था, कहाँ पे बना था? 23 में इंदौर में सेलिब्रेशन हुआ था, तो वहां पे ये आए थे गुइना के राष्ट्रपति। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये कहाँ के हैं? 2000, ये सूरीनाम के हैं। और ये भी जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था उसमें विशेष अतिथि के रूप में। मुख्य अतिथि कौन थे? गुइना के राष्ट्रपति इरफान अली। और यहाँ पे विशेष अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कहाँ के हैं ये? सूरीनाम के। जेनेटा मैस्करेन हास, तो ये भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है ये? संसद है, इनको सम्मानीय अतिथि रखा था। नील मोहन भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया। तो यूट्यूब के न्यू CEO कौन बने? नील मोहन बने। फिर मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की, ठीक, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू पुलिस अधिकारी कौन है? मनीषा रोपेटा। प्रियंका राधा कृष्णन, तो न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी? प्रियंका राधा कृष्णन। मैनुअल रोका बोटे
तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? मैनुअल रोका बोटे। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये बोरिंग लग रहा होगा लेकिन पढ़ लो, क्योंकि पूछ लेते हैं ना, वो पहले भी उन्होंने करंट अफेयर में ये पूछ लिया। कहाँ का पूछा था? शायद अर्जेंटीना का कहीं का पूछा था ना पहले की महिला। हाँ, तो वो इसलिए महिलाएं इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो मेलोनी जी तो आपको पता है अभी कितनी न्यूज में है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तो। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है ये। रेयाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की कौन है? आयशा मलिक। ये भी बहुत न्यूज में थी क्योंकि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वहाँ की। नताशा पिर्क पीर्क मूसर तो स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये। जबकि गीता गोपीनाथ आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक निदेशक। तो गीता गोपीनाथ। मैगडेलना एंडरसन तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। और एवेला आपको पता है डब्ल्यूटीओ की पहली महिला निदेशक, हेड है ये डब्ल्यूटीओ की। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। कौन है? सामिया सुलू हसन। शायद इनका ही क्वेश्चन आया था, आई थिंक वो 2022 या 23 में पूछा था। डोनाल्ड ट्रंप 2024 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए। इनका क्रम याद रखना, ये तो सबको याद होगा कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन कौन से नंबर के? 47वें नंबर के। कीर स्टारमर 2024 में ब्रिटेन के 50वें प्रधानमंत्री नियुक्त। तो 58 नंबर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टारमर। कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। तो कैटलीन नोवाक कौन है? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। नवीन राम गुलाम 2024 में नियुक्त मॉरिशस के प्रधानमंत्री। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? नवीन राम गुलाम। सिगेरू इशिवा कौन है? जापान के प्रधानमंत्री। पाइटोंगटान चिनावाट कौन है ये? तो थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं ये, 2024 में नियुक्त। थरमन सनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति। केवी सुब्रमण्यम आईएमएफ के भारत के कार्यकारी निदेशक हैं ये। क्लाउडिया सिनवॉम 2024 में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया सिनवॉम। ये जो पहली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ना जिस देश की भी, उनको स्टार करके अच्छे से याद कर लेना, भले ही चाहो तो एक पेज में अलग से लिख लेना, क्योंकि वो पूछ लिया तो फिर तुक्का नहीं लग पाता है इनमें। अब ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। तो हमारे जो पीएम हैं उनको कौन कौन से सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं? ठीक, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन यूएन ने कौन सा अवार्ड दिया है हमारे पीएम को 2018 में? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, अर्थ के चैंपियन अवार्ड यूनाइटेड नेशन। फिर दक्षिण कोरिया ने कौन सा दिया है? सियोल शांति पुरस्कार। तो सियोल पीस प्राइज किसने दिया? साउथ कोरिया ने 2018 में। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार फिलिस्तीन ने कौन सा अवार्ड दिया? ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने पीएम को कौन सा अवार्ड दिया था? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 में मालदीव ने कौन सा अवार्ड दिया? रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन ने कौन सा अवार्ड दिया है पीएम को? द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कौन सा अवार्ड दिया है पीएम को? ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। ऑर्डर ऑफ जायद किसका है? यूएई का, 2019 में। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 में
क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में अमेरिका ने दिया था। फ्रांस ने कौन सा दिया है? ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। पलाऊ गणराज्य ने एवालक अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। फिजी ने कौन सा दिया है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू किसने दिया? पापुआ न्यू गिनी ने 2023 में। ग्रीस ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में। और मिस्र ने दिया है ऑर्डर ऑफ द नाइल। देखो नाइल नदी कहाँ पे बहती है वैसे भी? इजिप्ट में, तो वहीं पे इसलिए उन्होंने दिया है ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 में मिस्र ने। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। 23 तक तो फिर भी ठीक थे, वो तो देख लिया आपने, लेकिन 24 वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनको हम थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। भूटान के ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्लापो, तो ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्लाइपो भूटान 24 में। रूस का कौन सा है? सेंट एंड्रयूज द अपास्टल अवार्ड, सेंट एंड्रयूज द अपास्टल अवार्ड। तो अपास्टल एंड सेंट एंड्रयूज द अपास्टल किसका है? रूस का, 2024 में मिला। गुएना ने कौन सा दिया है 2024 में? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। तो पीएम को एक्सीलेंस कौन बता रहे हैं? गुएना बता रहे हैं। जबकि ग्लाइपो भूटान। फिर सेंट एंड्रयूज रशिया का है 2024 में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने कौन सा दिया है? डेमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। देखो डेमोक्रेटिक डेमिनिका 2024 में। फिर नाइजीरिया ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर किसका है? नाइजीरिया का। ये तो इसमें नाम से ही समझ आएगा, नाइजीरिया। फिर कुवैत का कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो देखो कबीर का से कुवैत, तो कबीर जहाँ दिख जाए ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कुवैत, ठीक है। तो भूटान का कौन सा था? ग्लाइपो। रूस का सेंट एंड्रयूज। फिर गुएना का एक्सीलेंस दिया गुएना ने। डेमोनिका रिपब्लिक ने डोमेनिका, ठीक। फिर उसके बाद नाइजीरिया का ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द नाइजर से आ जाएगा, और कुवैत का कबीर, तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। अब हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उनको कौन कौन से मिले हैं सर्वोच्च सम्मान? तो इनको 2 ही मिले हैं। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 6 अगस्त 2024 को मिला था, और 10 अगस्त 2024 को मिला था ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लास्ते। तो ग्रैंड कॉलर किसका है? तिमोर लास्टे का, प्रेसिडेंट का। और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर कहाँ का है? फिजी का है। और तिमोर लास्टे का ग्रैंड कौन सा है? ग्रैंड कॉलर of the order of Timor। ठीक, तो अब प्रमुख कंपनी के सीईओ देख लो। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन नियुक्त हुए हैं। एप्पल के टिम कुक, एप्पल को कुक कर दो, टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के। टीसीएस के कृतिवासन किसके हैं? टीसीएस टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज सुना होगा, उसके के कृतिवासन। इन्फोसिस के सलिल पारेख उसके हैं इन्फोसिस के। अल्फाबेट किसका है? गूगल का। तो ये किसके? सुंदर पिचाई जी अल्फाबेट के हैं। अमेजन के एंडी जेसी, अमेजन के कौन है? एंडी जेसी। फेसबुक अब मेटा का हो गया, तो मार्क जुकरबर्ग। मेटा इंडिया संध्या देवनाथन। एक्स लिंडा याकारिनो। एक्स किसने खरीद लिया? अब एलन मस्क के सबसे ज्यादा शेयर है। व्हाट्सएप के जान चली जाती है ना, व्हाट्सएप बंद हो जाता है, तो व्हाट्सएप जान है, तो जान कुम। यूट्यूब नील मोहन।
फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने एप्पल, एप्पल को कुक कर दिया तो टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। टीसीएस के कृति वासन। इन्फोसिस सलिल पारेख। एप्पल के सुंदर पिचाई जी हैं। अमेजोन के एंडी जेसी। फेसबुक के जुकरबर्ग, ठीक। मेटा इंडिया के संध्या देवनाथन। एक्स के लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो। व्हाट्सएप के जान कुम, जान घुम। व्हाट्सएप बंद हो जाता तो कैसे जान घुम जान कुम है लेकिन वो, ठीक। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश को तख्ता पलट का सामना करना पड़ा था? ये तो म्यांमार का है, पुराना क्वेश्चन है 2020 का। देखो सैन्य तख्ता पलट क्या होता है? जब किसी देश की सेना या पैरामिलिट्री फोर्स चुनी हुई सरकार को हटा देती है और खुद सत्ता पर आ जाती है तो उसे सैन्य तख्ता पलट कह देते हैं, ठीक। तो जब कोई सेना, उनकी जो आर्मी है या पैरामिलिट्री जो फोर्सेस रहती है वो खुद ही क्या बन जाए, सरकार बन जाती है, तो उसको सैन्य तख्ता पलट बोलते हैं। विगत वर्षों में हुए सैन्य तख्ता पलट, तो सूडान में कब हुआ था? 2019 में हुआ था। माली में कब हुआ था? अगस्त 2020 में। म्यांमार में फरवरी 2021, अभी देखा हमने फरवरी 2021 का क्वेश्चन। चार्ट में कब हुआ था? अप्रैल 2021 में। गिनी में सितंबर 2021। बुर्किना फासो में जनवरी 2022 में हुआ था। श्रीलंका में जुलाई 2022 में। नाइजर में जुलाई 2023 में। गैबोन में कब हुआ था? अगस्त 2023 में। अब ये 24 वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अफगानिस्तान में हुआ 24 में। उसके अलावा बांग्लादेश में हुआ, इनकी तो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ गई थी, शेख हसीना जी। फिर सीरिया अभी दिसंबर 2024 में। तो ये रिसेंट का क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। सीरिया में क्या हुआ था? सैन्य तख्ता पलट दिसंबर 2024 में, जबकि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में 2024 में। इतना पढ़ो कि आपके होने वाले बच्चों का वो अपलाइन कभी कैंसिल ना हो, ठीक। नवगठित जांच समिति, अब जो समितियां हैं उनकी बात करेंगे। रामनाथ कोविंद समिति किस लिए बनी थी? किसकी सिफारिश के लिए? एक देश एक राष्ट्र, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। कौन सी समिति? रामनाथ कोविंद समिति। के कस्तूरी रंजन समिति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए। अजय लांबा आयोग मणिपुर में जो हिंसा थी उसकी जांच के लिए। प्रदीप नंदराजोग समिति, तो डिफॉल्टरों के पैसों की वसूली हेतु प्रदीप नंदराजोग समिति बनी। इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना समिति, तो प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए कौन सी समिति बनी? इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना समिति। पीएम नरेंद्र मोदी समिति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति बनाई गई, पीएम नरेंद्र मोदी समिति। और कौन सी पीएम नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड है? 75वीं वर्षगांठ बनाने हेतु समिति। अभी कौन सी रिपब्लिक डे मनाया हमने? 76। इतना कंफ्यूज क्यों हो रही है? 6 ही है। अजय भल्ला समिति, अजय भल्ला भारत के आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु कौन सी समिति बनाई गई? अजय भल्ला। मुकुंदकम शर्मा समिति, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो 2020 की चयन समिति कौन सी है? मुकुंदकम शर्मा समिति, ठीक है। क्वेश्चन लगाएंगे अब। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है? 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्राची यादव। कौन सी है ये? पैरा कैनो खिलाड़ी है ये। इन्होंने पैरा ओलंपिक में कौन सा पुरस्कार जीता था? स्वर्ण। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री 2024 से सम्मानित पारंपरिक माच गायन से शैली से संबंधित है? तो ओम प्रकाश शर्मा। कहाँ से संबंधित है? ये उज्जैन के हैं। किताब वाली दीदी उषा दुबे कहाँ की है? ये बैडन सिंगरौली। ये तो मैंने आपको क्लास में 2-3 बार जब टेस्ट में आया था तो बताया था। उज्जैन निवासी भारत की पहली महिला संतूर वादक कौन है? संगीता अग्निहोत्री। आंसर देख ले, नहीं गलत बता रहे हो। वर्षा अग्रवाल। उज्जैन निवासी भारत की पहली महिला संतूर वादक कौन है? वर्षा अग्रवाल। कौन है ये? पहली महिला संतूर वादक वर्षा अग्रवाल। कहाँ से है ये? उज्जैन से।
हाल ही में चर्चा में रही ननकुशिया श्याम का संबंध किस जनजाति से है? ये गौंड जनजाति से है। केरल के पर्वतारोही शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतेह किया? तो देखो केरल के जो पर्वतारोही हैं इन्होंने कहाँ की चोटी को किया था? अंटार्कटिका। माउंट विंसन किसकी चोटी है? अंटार्कटिका की। एक कैलेंडर वर्ष में 7 बार 2000 रन से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोले का निधन हुआ, वह किस देश से थे? तो यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संबंधित है। हाँ, यूएसए से। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये कहाँ पे बनाया गया इनको? कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसको? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, कहाँ के? कुवैत। 2024। आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? कौन बनी ये? डायना एडुल्ची। फिर आते हैं दिसंबर 2023 में हैथम बिन तारिक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे, वह किस देश से संबंधित है? ये हैथम किससे संबंधित है? ओमान से। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये हंगरी की थी। कैटलिन नोवाक कहाँ की थी? हंगरी की। भारतीय नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? कौन बनी ये? प्रेरणा देवस्थली। फिर 2024 डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? तो ये 47वें नंबर के थे। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रू ग्लाइपो। ग्लाइपो मैंने बताया था भूटान। ग्लाइपो किसका था? भूटान का था। नहीं, रूस का नहीं था एक्सेलेंस, वो तो सेंटर वाला जो, हाँ, एंड्रयूज वाला। अब निधन वगैरह पढ़ना है हमको, निधन और शोक संदेश। पहले मध्य प्रदेश के लता मंगेशकर की डेथ का हुई 6 फरवरी 2022। ये गायिका थी। इनको 2001 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित है ये? इंदौर से। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती 11 सितंबर 2022 को सिवनी के जन्म में ज्योतिष पीठ द्वारिका पीठ के प्रमुख। फिर उसके अलावा ये निधन है सारे, कब तिथि दी हुई है इनकी, ठीक। निर्मला बुच 9 जुलाई 2023 को ये प्रशासन से संबंधित थी, प्रथम महिला मुख्य सचिव थी ये एमपी की। वेद प्रताप वैदिक ये पत्रकारिता से संबंधित थे। 2023 में इनका निधन हुआ 14 मार्च को। अशोक जगदाले 25 जुलाई 2022 को इनका निधन हुआ था। ये मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। तो रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कौन थे? अशोक जगदाले। आरसी लाहौटी, आरसी लाहौटी कौन है? ये 35वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये गुना जिले से संबंधित थे, ठीक। इनका निधन कब हुआ था? 23 मार्च 2022। शरद यादव राजनीति, ये जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कौन थे? शरद यादव जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इनका निधन 12 जनवरी 2023 को हुआ। अब 24 आ गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभात राय, तो प्रभात राय कौन थे? मूर्तिकार थे। इनका मृत्यु का वही 13 मई 2024 को इनकी मृत्यु हो गई प्रभात राय की। भोपाल में स्थित राजा भोज की प्रतिमा के वास्तुकार कौन है? प्रभात राय। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि राजा भोज की जो मूर्ति लगी हुई है उसके मूर्तिकार कौन है? प्रभात राय। कहाँ पे लगी है इनकी मूर्ति? लेक पे लगी ना, वीआईपी रोड पे, ठीक। कब इनका निधन हुआ? 13 मई 2024। ओम प्रकाश कोहली, ओपी कोहली जी, तो मध्य प्रदेश और गोवा के पूर्व राज्यपाल रहे थे। ओपी कोहली जी राज्यपाल थे ना एमपी के पूर्व। तो इनका निधन हुआ था 20 फरवरी 2023। मनु भंडारी, कौन है मनु भंडारी? कहानीकार है और मंदसौर में जन्मी। वास्तविक नाम है इनका महेंद्र कुमारी। मनु भंडारी का रियल नेम है महेंद्र कुमारी। 15 नवंबर 2021 को इनका निधन हुआ था। अजीज कुरैशी, ये भी कौन रहे थे? राज्यपाल रहे थे। 1 मार्च 2024 को इनका निधन हो गया। इनका जन्म भोपाल में हुआ था। या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल
रहे थे। फिर आते हैं रामचंद्र बाबू। तो रामचंद्र बाबू किससे संबंधित है? कुश्ती से, अप्रैल 2024 में, या बुरहानपुर जिले से संबंधित थे। 1958 में देश के प्रथम हिंद केसरी का खिताब इन्होंने पाया था। सियाराम बाबा, ये अध्यात्म से संबंधित थे। 11 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ। खरगोन के कसरावत तेली भट्टायन में नर्मदा तट पर स्थित आश्रम में ब्रह्मलीन हो गए थे। किसकी बात कर रहे हैं? सियाराम बाबा के कहाँ से संबंधित है? खरगोन के कसरावत से। 11 दिसंबर 2024 को इनका निधन अभी हुआ है। तो जोधैया बाई बैगा 2023 में पद्मश्री से सम्मानित, और बैगा चित्रकला से सम्मानित थी। तो याद रखना कब मिला था जोधैया बाई को पद्मश्री? 2023 में। 15 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया। सविता वाजपेयी, तो 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ। मध्य प्रदेश के 3 बार मंत्री रह चुकी है। कौन रह चुकी है? सविता वाजपेयी। फिर आते हैं भारत सिंह, तो 6 दिसंबर 2024 में इनका निधन। रतलाम निवासी और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री। कौन है? भारत सिंह। लिंक चली गई क्या? जब तक इनके बारे में पढ़ लो आप लोग, लता मंगेशकर जी के बारे में। छह बार इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। हाँ, अब भारत में हुए निधन डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जो है, कौन थे ये मनमोहन सिंह? प्रधानमंत्री थे हमारे, ठीक। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट था इनका एलपीजी मॉडल। कब आया था? 1991 में दिया था इन्होंने। 26 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 में इनका निधन हुआ है। जाकिर हुसैन, तबला वादक। जाकिर हुसैन कौन थे? तबला वादक थे। और 15 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ। इनको पद्मश्री कब मिला था? 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, और पद्म विभूषण 2023 में। तो 1988, 2002 और 2023, तो लाइन से, ठीक। पहले पद्मश्री 1988, 2002 में पद्म भूषण, और पद्म भूषण 2023। किसकी बात कर रहे हैं? जाकिर हुसैन, जिनका निधन हुआ है 15 दिसंबर 2024 में। शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा कौन है? 15 नवंबर 2024 को इनका निधन हुआ है। ये लोक गायिका है, बिहार कोकिला बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? बिहार कोकिला। इनको पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2018 में सम्मानित। रतन टाटा, टाटा सन्स के चेयरमैन, 9 अक्टूबर 2024। इनको भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिल चुका है। इनको पद्म भूषण कब मिला था? 2000 में, और पद्म विभूषण 2008 में। राम नारायण अग्रवाल, अग्नि मिसाइल के जनक। तो अग्नि मिसाइल जो है उसके जनक कौन है? राम नारायण अग्रवाल। इनका निधन हुआ 15 अगस्त 2024। पद्मश्री 1990 और पद्म भूषण 2000 में। यामिनी कृष्णमूर्ति, 3 अगस्त 2024, भारतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी नृत्य से ये संबंधित हैं। पद्मश्री इनको कब मिला? 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, और पद्म विभूषण 2016 में। एच एस वेदी, 21 नवंबर 2024, न्यायपालिका से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस। एच एस सोढ़ी, तो ये खेल से हैं, भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी हैं। अतुल परचुरे, ये अभिनेता थे, ठीक, एक्ट्रेस। फिर अंशुमन गायकवाड़, ये खेल से हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम से संबंधित हैं। कौन? अंशुमन गायकवाड़। भूपेंद्र सिंह रावत, ये भी खेल से, फुटबॉल से संबंधित थे, और इनका निधन अभी 29 जून 2024 को हुआ। आचार्य विद्यासागर जी, कौन है ये? जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य मुनि। कौन? आचार्य विद्यासागर। इनकी डेट याद रखना है हमको, कब हुआ? 18 फरवरी 2024। उस्ताद राशिद खां, ये पद्म भूषण से सम्मानित थे, गायक थे। रामोजी राव, ये फिल्म जगत से रिलेटेड है। तो रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? रामोजी राव। रामोजी फिल्म सिटी जो है ना हैदराबाद में, इनका निधन हुआ 18 जून 2024। फली सैम नरीमन, तो 21 फरवरी 2024, इन्हें भारतीय न्यायपालिका का भीष्म पितामह
तो भारतीय न्यायपालिका का भीष्म पितामह किसको बोलते हैं? फली सैम नरीमन। तो फली सैम नरीमन को किसका विश्व पितामह बोलते हैं, भीष्म पितामह भारतीय न्यायपालिका। ओपी चौटाला, ओपी चौटाला कौन है? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये। पंकज उधाम, उधाम उदास, सॉरी पंकज उदास। पंकज उदास के आपने गजल गाने वगैरह सुने होंगे ना, वो एक गाना और आहिस्ता जैसे गाने इन्होंने गाए थे। गुजराती गजल गायक को पद्मश्री कब मिला था? 2006 में। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। मुनव्वर राणा साहित्य के क्षेत्र में उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। डॉक्टर प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण 2022 में मिला था। 13 जनवरी 2024 को इनका निधन हुआ। एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, कब डेथ हुई इनकी? 28 सितंबर 2023। सलीम दुर्रानी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर, पहले क्रिकेटर जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए थे वो कौन है? अली सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी कौन है? अर्जुन अवार्ड, ठीक। तो अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में नेशनल लेवल पे हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, तो उसमें इनको पहला मिला था क्रिकेट के क्षेत्र में। सतीश कौशिक, ये भी अभिनेता है, 9 मार्च 2023। वाणी जयराम पार्श्व गायन, ठीक। पार्श्व गायन को बैकग्राउंड सिंगर बोलते हैं क्या? पार्श्व बैकग्राउंड सिंगर बोलते हैं शायद, हाँ। तो पद्म भूषण मिला है इनको। के विश्वनाथ फिल्म निर्माता है, 48वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2016 में था, किनको मिला था? के विश्वनाथ को। बालकृष्ण दोषी रॉयल गोल्ड मेडल मिला इनको 2022 में, और पद्म विभूषण। ये बालकृष्ण दोषी किससे संबंधित है? वास्तु विद से संबंधित है, वास्तु कला जो होती है ना उससे। फिर नीलमणि फूकन, असमिया कवि हैं ये फूकन। और फातिमा बीवी 23 नवंबर 2023 को इनका निधन। ये न्यायाधीश थी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक 15 अगस्त 2023 में, और 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की इन्होंने स्थापना की थी। विंदेश्वर पाठक कौन है? सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना जिन्होंने 1970 में की थी। हरिंदर सिंह सोढ़ी, ये भारतीय पोलो में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। कौन? हरिंदर सिंह सोढ़ी। अब इनका देख लो, यादों में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जुलाई 1991 में इन्होंने एलपीजी मॉडल दिया। 2005 में सूचना का अधिकार, उसके अलावा सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना। तो 5 में सूचना का अधिकार, और सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना। फिर 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील। तो अमेरिका से न्यूक्लियर डील कब की थी? मार्च 2006 में। जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड, जो आधार कार्ड अभी आप देखते हो उसकी इन्होंने किसने फैसला लिया था उसके लिए? मनमोहन सिंह जी ने। 2010 में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, अप्रैल 2010 में। विश्व में हुए निधन। शिंजो आबे, शिंजो आबे कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका 8 जुलाई 2022 को निधन हुआ था। इनको 2021 में 2021 का जो पद्म विभूषण था वो भी इनको दिया गया था। महारानी एलिजाबेथ सेकंड, तो ये 7 दशक तक से ब्रिटेन की सबसे उम्रदराज महारानी थी। तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। 2022 में इनका निधन हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव, तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की पूर्व राष्ट्रपति थी। सेन वॉर्न, तो विश्व के दूसरे सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय टेस्ट विकेट उन्होंने लिए थे। किसने? सेन वॉर्न ने। इनका 2022 में निधन हो गया। पेले, तो ब्लैक पर्ल, पेले को क्या बोलते थे? ब्लैक पर्ल बोलते थे, फुटबॉल से संबंधित थे। 2022 में निधन। परवेज मुशर्रफ, राजनीति से पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, 2023 में निधन। हेलरी मेंटल, तो ये 2 बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है, साहित्य से संबंधित, 2022 में निधन। लुइस फ्लेचर 2022 में निधन, ऑस्कर विजेता थी ये, तो अभिनेत्री थी, तो ऑस्कर विजेता मिला था इनको थे। फिर
डोमिनिक लापियरे, ये लेखक हैं फ्रांस के, इनको लेकिन पद्म भूषण मिला है 2008 में। ग्रांट बहल कौन है? पत्रकार, अमेरिका के। कतर में फुटबॉल विश्व कप के दौरान इनका निधन हो गया था। ली केकियांग, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? ली केकियांग, इनका 2023 में निधन हो गया। हीथ स्ट्रीक, क्रिकेट से संबंधित पूर्व क्रिकेट कप्तान कहाँ के? जिम्बाब्वे के। डेरेक लेस्ली अंडरवुड, क्रिकेट से संबंधित है, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट गेंदबाज थे ये। फिर पीटर बियर हिंग्स, ये वैज्ञानिक हैं, 2023 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। सलीम होस 25 अगस्त 2024 में निधन, लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री। ग्राहम थार्प, ये खेल से, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज। इब्राहिम रईसी, ये इराक के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका 24 में निधन हो गया। एलिस मुनरो, इनका 2024 में निधन हुआ, ये कनाडा की पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता थी, तो लिटरेचर की फील्ड में, ठीक, लेखिका थी इसलिए। जुआन विसेंट पेरेज मोरा, तो वेनेजुएला के विश्व में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक, तो जुआन विसेंट पेरेज मोरा 2 अप्रैल 2024 को इनका निधन हुआ, और वेनेजुएला के हैं ये, लेकिन विश्व में सबसे क्या थे ये? बुजुर्ग व्यक्ति थे। कितने साल के? 114 वर्ष के थे ये, 114। डॉक्टर हेज जी गिंगोवा नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। वेद प्रताप वैदिक कौन थे? वेद प्रताप वैदिक कौन थे? पत्रकार थे, ठीक। मंदसौर की मनु भंडारी का मूल नाम? महेंद्र कुमारी। मध्य प्रदेश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में। देखो इनका जन्म कब हुआ था? 1929 में। पद्म भूषण कब मिला इनको? 1969। पद्म विभूषण 1999, और दादा साहेब फाल्के 1989 में, और ये क्या बोलते हैं, भारत रत्न 2001 में। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बुच थी। वर्ष 2024 में बैगा चित्रकार जोधैया बाई का निधन हुआ, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? 2023 का। 2023 के किस माह में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया था? तो सितंबर में हुआ था 2023 में। नवंबर 2023 में फातिमा बीबी का निधन हो गया, वह थी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। वर्ष 2024 में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हुआ, उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं था? तो देखो उन्हें पद्म श्री था, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनको भारत रत्न नहीं मिला था। इन्होंने बताया था लाइन से, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कब मिला था? 2023 में मिला था इनको। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को 2021 में सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया था इनको। वर्ष 2024 में डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो प्रभा अत्रे किससे संबंधित थी? शास्त्रीय संगीत से संबंधित थी, ठीक है। वर्ष 2024 में एलिस मुनरो का निधन हुआ, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? मुनरो को साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ब्राजील के महान खिलाड़ी जिन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता था, वह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल। ब्लैक पर्ल किसको बोलते थे? पेले को बोलते थे। भारत में किसे शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता है? राकेश झुनझुनवाला को शेयर बाजार का बिग बुल बोलते हैं। 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि LPG मॉडल था। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहले क्रिकेटर कौन थे? सलीम दुर्रानी, ठीक है। अब है मेजर स्टैच्यूज एंड ब्रांड एम्बेसडर। तो किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ? ये तेलंगाना में हुआ था। स्टैच्यू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर किसकी? आदि गुरु शंकराचार्य, कितनी फीट ऊंची है? 108 फीट। इनकी बाल अवस्था जो है उसकी स्टैच्यू बनाई गई है। माँ अहिल्याबाई होलकर ग्वालियर में बनेगी इनकी
अहिल्याबाई भव्य स्मारक प्रस्तावित है। देखो अहिल्याबाई होलकर कहाँ से संबंधित है, इंदौर से, लेकिन स्टैच्यू कहाँ बन रही है, ग्वालियर में, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। शहीद अमृता अमृता देवी बिश्नोई कहाँ बनेगी इनकी स्टैच्यू, इंदौर में। 1730 में राजस्थान के खिजड़ी गांव में पर्यावरण से संबंधित विश्नोई आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था, महिलाओं ने पेड़ नहीं काटने दिए थे, ऐसे ही इन्होंने भी यहाँ पे जंगल काटने से रोका था। टांटिया मामा भील भंवरकुआ इंदौर में इंडिया रॉबिन हुड के नाम से मशहूर, इनकी स्टैच्यू कहाँ पे बनेगी, भंवरकुआ चौराहे पे। राजा भोज भोज उद्यान धार में। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सागर में बनेगी, जो अटल पार्क है वहां पे सबसे ऊंची प्रतिमा बन रही है यहाँ पे, ठीक। वीरांगना रानी दुर्गावती जबलपुर में, तो जबलपुर का जो म्यूजियम है ना, जो उसी के वहीं पे बनेगी, ठीक। तो रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी समारोह पर 5 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा 52 ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर 21 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी। जिवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा ग्वालियर में जिवाजी राव विश्वविद्यालय के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रतिमा का अनावरण। राजा हृदय शाह लोधी हीरापुर नरसिंहपुर में बनेगी। बुंदेला क्रांति के महानायक की अष्ट धातु की प्रतिमा बनेगी। रानी पद्मावती इनकी भोपाल में बनेगी। रानी पद्मावती की कहाँ बनेगी, भोपाल में। मनुआ भान टेकरी, टेकरी सुनिए ना, उस क्या, हाँ, लाल घाटी के और एयरपोर्ट के बीच में जो पड़ती है, ठीक। तो मनुआ भान टेकरी पर स्थापित होगी, 15 फीट ऊंची, किसकी, रानी पद्मावती की। भारत में स्थापित प्रतिमाएं, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी किसकी है, रामानुजन की है। तो दार्शनिक संत रामानुजन को 216 फीट ऊंची प्रतिमा पंच लौह से निर्मित, 5 धातुओं से शायद निर्मित होगी, पंचलौह। तो ये कहाँ पे बन रही है इक्वेलिटी, हैदराबाद तेलंगाना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात, आपको पता है 182 की, सरदार सरोवर जी की, सरदार सरोवर डैम के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है, बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाद प्रभु केम्पोगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे होगा, बेंगलुरु कर्नाटका में। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसके लिए, कैंपा गोंडा के लिए। कैंपागोड़ा वहाँ का जो क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट है, उसका नाम भी है ना कैंपागोड़ा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, नॉलेज किसको है, अंबेडकर जी को। लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज 70 फीट ऊंची। और अंबेडकर जी की प्रतिमा हैदराबाद तेलंगाना में भी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। तो हैदराबाद में देखो 2 हो गई, एक अंबेडकर जी की 125 और एक किसकी है यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी रामानुजाचार्य की है 216 फीट ऊंची। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किसकी बनी है, ये 206 फीट, बी आर अम्बेडकर जी की। स्टैच्यू ऑफ पीस रामानुजाचार्य की है, ये जम्मू कश्मीर में। देखो अब रामानुजाचार्य की 2 हो गई, एक तो हो गई हैदराबाद में 216 फीट की, वो इक्वेलिटी के नाम से है, और एक है पीस के नाम से, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क, तो ये नागालैंड में बनेगा, जापान के सहयोग से स्थापित होगा, 2024 में स्थापित हुआ था, मई 2024 पे। कौन सा, कोहिमा शांति स्मारक एवं इको पार्क, नागालैंड में। सीता माता प्रतिमा सीतामढ़ी बिहार में, रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित। लचित बोरफुकन, तो जोरहट असम में बनेगी, इनकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, सरायगढ़ी की लड़ाई से संबंधित। कौन है ये, लचित बोरफुकन। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में, ठीक। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा 20 फीट ऊंचे जेट ब्लैक ग्रेनाइट प्रतिमा का अनावरण।
इंडिया गेट दिल्ली में। अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा पूर्वी गोदावरी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी को की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण। कौन है ये, अल्लूरी सीताराम राजू। नटराज की मूर्ति नई दिल्ली में। तो लास्ट वैक्स मेथड से निर्मित 28 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति का भारत मंडपम G20 के दौरान अनावरण किया गया था। भारत मंडपम कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। यहाँ पे अलग अलग जो प्रोग्राम्स है वो आयोजित किए जाते हैं। सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में है। और सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम और 200वां टेस्ट मैच इसी स्टेडियम में खेला था, इसलिए वानखेड़े स्टेडियम में इनकी मूर्ति लगाई जा रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर वाराणसी में, ठीक, वाराणसी के विश्वनाथ धाम में पीएम मोदी द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। ये इनका कुछ संबंध है या नहीं, अहिल्याबाई होलकर का वाराणसी से? जो अलग अलग तीर्थ स्थान है उसके मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का इन्होंने काम कार्य किया था, उनमें से एक वाराणसी का भी। हाँ, तो मणिकर्णिका घाट जो है वो उन्होंने ही बनवाया था, तो इसलिए यहाँ पे ये इनसे संबंधित है। विश्व में स्थापित प्रतिमाएं। अब महात्मा गांधी की प्रतिमा कहाँ पे स्थापित है, पराग्वे में। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इसका अनावरण किया गया था। सरदार पटेल की प्रतिमा मरखम कनाडा में। और 9 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। कहाँ पे, मरखम कनाडा में, कनाडा याद रखना, पटेल जी की। महात्मा गांधी ओमान, देखो महात्मा गांधी की 3 हो गई, एक तो ओमान में, एक न्यूयॉर्क में, एक टोक्यो में। महात्मा गांधी की कहाँ कहाँ पे, न्यूयॉर्क, अच्छा हाँ सॉरी, पराग्वे, ओमान, न्यूयॉर्क और टोक्यो। पराग्वे, ओमान, न्यूयॉर्क और टोक्यो। तो महात्मा गांधी, हाँ जापान में भी, ठीक है। ये एक और है जापान में, को नहीं दिख रहा है यहाँ से, ठीक। तो कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5, बस 5 ही है ना, और तो नहीं दिख रही ना, तो 5 तो गांधी जी की हो गई। एक पराग्वे में, एक ओमान में, एक हिरोशिमा जापान में, एक न्यूयॉर्क और एक टोक्यो में, ठीक है। फिर उसके बाद ओमान में जो है भारतीय दूतावास पर विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन द्वारा अनावरण। फिर हिरोशिमा में पीएम मोदी जी द्वारा अनावरण किया गया था। जबकि महात्मा गांधी का न्यूयॉर्क में 30 जनवरी 2024 को न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल में प्रतिमा का अनावरण। और टोक्यो वाली 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा अनावरण। फिर 2 जयशंकर जी ने 2 की, एक पराग्वे वाली और एक टोक्यो। फिर बात करेंगे शिवाजी की प्रतिमा। शिवाजी की प्रतिमा कहाँ लग रही है, मॉरिशस में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अनावरण। फिर स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस B.R. अम्बेडकर जी की वॉशिंगटन DC में। तमिल कवि तिरुवल्लुवर प्रतिमा सेरगी फ्रांस में। स्टैच्यू ऑफ वननेस तो वो 108 फीट ऊंची, 108 फीट ऊंची, अनावरण 21 सितंबर 2023 में हुआ था। 12 वर्षीय बालक के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य से ये बनी है स्टैच्यू। स्थान ओमकारेश्वर, मानदाता खंडवा। विशेष स्टैच्यू ऑफ वननेस परिसर को अद्वैत लोक के नाम से विकसित किया जाएगा, ठीक। भविष्य में यहाँ आचार्य शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्था की भी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। ब्रांड एम्बेसडर, तो भारत के संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, भूरीबाई। भूरीबाई कौन है, भील चित्रकला से संबंधित है। मध्य प्रदेश पर्यटन, पर्यटन पंकज, पास से पर्यटन, पास से पंकज, तो पंकज। निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू, सारिका घारू को निर्वाचन आयोग के एम्बेसडर। मध्य प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा श्री चेतन सोलंकी, सोलर मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको। इंदौर स्वच्छता मिशन वंदना ठाकुर, मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर है ये। कौन है ये, वंदना ठाकुर। फिर उसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के एम्बेसडर रोशनी भदौरिया। मध्य प्रदेश आयकर विभाग के कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को क्या बनाया, मध्य प्रदेश आयकर विभाग। ममता अभियान माधुरी
दीक्षित। तो ममता अभियान की कौन है? माधुरी दीक्षित। मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण श्रीमती जानकी मीना। मोटा अनाज लहरीबाई, ठीक। श्री अन्न जल सखी अभियान अनीता चौधरी, जल सखी अभियान का एम्बेसडर अनीता चौधरी। लाडो अभियान की इशिता विश्वकर्मा। चुनाव स्टेट आइकॉन संजना सिंह, चुनाव के जो स्टेट आइकॉन थी वो कौन थी? संजना सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भावना डेहरिया एवं बेटी सिद्धि मिश्रा। तो भावना डेहरिया और बेटी सिद्धि मिश्रा किसकी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। टीवी उन्मूलन के लिए मीनाक्षी क्षत्रिय, कहाँ की है ये मीनाक्षी क्षत्रिय? कटनी की। मध्य प्रदेश का पैसा एक्ट का ब्रांड एम्बेसडर प्रताप झारिया, डिंडोरी के हैं प्रताप झारिया। पैसा एक्ट कब आया था? 1996 में भारत में। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन राजकुमार राव, एक्टर है ना राजकुमार राव वो। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। खनिज विकास एवं निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर। किसकी है ये? यूनिसेफ। सैफ अली खान से, हाँ ये अच्छा करेक्ट करा। सैफ अली खान से याद रख लेना, करीना कपूर। स्पेस इंडिया संजना सांगी, स्पेस इंडिया के कौन है? संजना सांगी। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक। आरबीआई बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो से संबंधित है, आरबीआई द्वारा बनाया गया। खादी प्राकृतिक पेंट एवं ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरीकॉम। ग्लोबल वैक्सीन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर डेविस बहकम। और फिट इंडिया मूवमेंट के नरेंद्र कुमार यादव। आईसीसी T20 विश्व कप ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिश गेल। तो युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिश गेल। तंबाकू नियंत्रण के पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के कौन थे? आयुष्मान खुराना थे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंधाना। देखो इनको क्यों बनाया गया है साइबर अपराध का? क्योंकि डीप फेक इनके ऊपर बहुत ज्यादा चला था, इसलिए इनको साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग, पोर्ट वगैरह जो हार्बर पोर्ट वाला मनु भाकर। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा। किसकी है? वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर। खो खो विश्व कप के सलमान खान। खो खो विश्व कप जो हुआ था 2024 में उसके कौन है? सलमान खान, ठीक है। ओमकारेश्वर आदि शंकराचार्य की कितनी फीट ऊंची स्टैच्यू का अनावरण? 108। अमृता देवी बिश्नोई की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की जाएगी? इंदौर में। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी प्रतिमा किस जिले में स्थापित? कहाँ पे होगी? सागर में होगी सबसे बड़ी। मध्य प्रदेश के किस जिले में राम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? 111 फीट की, ये गुना में की जाएगी। राधी पद्मावती की मूर्ति का अनावरण भोपाल में। भोपाल में कहाँ? मनुआ भान टेकरी। अयोध्या में रामलला की मूर्ति को किसने बनाया? तो अरुण योगीराज ने। किसने बनाया था? अरुण योगीराज ने। भारत देखो ऐसे याद रख लो, अयोध्या में योगी जी है ना, तो योगी जी ऐसे ही योगी राज, ऐसे ही कनेक्ट कर पाओगे अब। भारत मंडपम में हाल ही में स्थापित नटराज मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? ये तो राधा कृष्णन स्थापति। तो देखो स्थापना हुई उसकी तो भारत मंडपम की, तो उसकी स्थापना में नटराज की मूर्ति की किसने स्थापना की? स्थापति की, पति ने। कहाँ स्थित रिचमंड हिल में हिंदू मंदिर के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये कहाँ गया है? न्यूयॉर्क में। किसके सामने? रिचमंड हिल्स। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंधाना। लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना। खो खो विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग पंकज त्रिपाठी।
मई 2024 में कोहिमा शांति स्मारक और इको पर्यटन का उद्घाटन किस देश के सहयोग से किया गया था? जापान के देश से सहयोग से। यूपीपीसीएस 2024 का क्वेश्चन है ये। विराट कोहली की मोम की मूर्ति किस म्यूजियम में लगेगी? तो जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगाई जाएगी। फेमस ऑथर्स एंड देयर बुक। अच्छा, जरा छोटा ही है ये, जरा में हो जाएगा, नहीं तो मैं सोच रही थी कि कुछ स्पोर्ट्स वाला करा देती हूँ पहले। तो फेमस ऑथर्स एंड देयर वर्क, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? स्पेयर किसकी पुस्तक है? प्रिंस हैरी। स्पेयर प्रिंस हैरी, स्पेयर प्रिंस हैरी, ठीक। यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। अब मध्य प्रदेश की चर्चित पुस्तकें देखेंगे पहले। मध्य प्रदेश की विकास गाथा के लेखक शिवराज सिंह जी चौहान। अनकहा लखनऊ लालजी टंडन की थी। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल बैगड़। जनजातीय योद्धा श्रीमती रंजना चितले। चितले क्या बोल रहे हैं? चितले क्या बोल रहे हैं? जनजातीय योद्धा। युद्ध में चिता जल गई, अरे मतलब ऐसे कनेक्ट कर लेना, ऐसे याद रह जाती कुछ चीजें। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, पंकज श्रीवास्तव। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, पंकज श्रीवास्तव। क्योंकि नर्मदा आ गई इनमें, तो नर्मदा मैया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयास प्रतिबिंब आनंदीबेन पटेल। प्रतिबिंब कौन बता रहा है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश और गांधी, मध्य प्रदेश का जो जनसंपर्क विभाग है उसके द्वारा। और कौन सी है जनसंपर्क विभाग? प्रतिभाओं का परचम और मध्य प्रदेश और गांधी। प्रतिभाओं का परचम, दूसरी मध्य प्रदेश और गांधी। किसकी है दोनों? जनसंपर्क विभाग, पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है उसकी। 1857 की क्रांति और नीमच सुरेंद्र सक्तावत। तो 1857 की क्रांति और नीमच सुरेंद्र सक्तावत। हॉकी का प्रकाश इंदौर हॉकी क्लब के द्वारा, हॉकी का प्रकाश। द बुक ऑफ कंपैशन कैलाश सत्यार्थी और दलाई लामा। तो कैलाश सत्यार्थी और दलाई लामा की कौन सी है? द बुक ऑफ कंपैशन। अलविदा कोरोना सारुका सारिका घारू बोल रही है, अलविदा कोरोना। नर्मदा परिक्रमा और अंतर यात्रा सुश्री भारती ठाकुर। जज और जजमेंट, जज और जजमेंट है नरेश कुमार गुप्ता का। नरेश कुमार गुप्ता का कौन सा है? एन के गुप्ता का जज और जजमेंट। एन के गुप्ता कौन थे? लोकायुक्त। लोकायुक्त जो है ना, जैसे लोकपाल होता है ऐसे लोकायुक्त, तो उसके एन के गुप्ता। मैंने तो इसका पूछा। जज और जजमेंट जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता। तो काव्य पुस्तक सूर्यांश का प्रयाण किसकी है? महेश श्रीवास्तव। अब बताओ क्या बता रही थी? ताई सुमित्रा महाजन, मेधा किरीट सौम्या। तो ताई ताई किसको बोलते थे? सुमित्रा महाजन को। मेधा किरीट सौम्या। फ्रॉम, अब भारत की देख लो। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस विमल जालान की बुक है। कौन सी? डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंट, विमल जालान। देखो क्या बोलते हैं, विमल खा के लोग अपने आप को सेल्फ रिलायंट समझने लगते हैं। ऐसे कुछ कनेक्ट करो तब याद हो पाएगा, ठीक। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंट। किसी की सुनते हैं क्या? मतलब ऐसे, तो उसको याद कर लेना। अभी कैमरा चल रहा होगा, नहीं तो ट्रिक बताती तुमको। द इंडिया स्टोरी विमल जालान। द इंडिया स्टोरी भी किसकी है? देखो विमल खा के स्टोरी नहीं सुना पाते, अपने आप को क्या समझते हैं? सेल्फ रिलायंट, ठीक। तो ऐसे विमल जालान की दो बुक हो गई, फॉर्म डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंट और दूसरी द इंडिया स्टोरी। टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की है ये। तो टॉम ऑफ द वर्ल्ड विनिथ हिज फीट पुलेला गोपी चंद्र क्या बोलते हैं? द वर्ल्ड विनिथ हिज फीट इनकी पुस्तक है। द होम एंड द वर्ल्ड ए मेमोयर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की कौन सी है? द होम एंड द वर्ल्ड। फायर ऑन द गैंगेज राधिका अयंगर। फायर ऑन द गैंगेज राधिका अयंगर। रौद्र सात्विक प्रभा वर्मा की कौन सी है? रौद्र सात्विक।
आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन की है। आई हैव द स्ट्रीट्स। संस्कृति री सनातन दीठ भंवर सिंह समोर की। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की कौन सी है? विक्ट्री सिटी। क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड जनरल मनोज पांडे की कौन सी है? क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड। गांधी रियासत और संप्रदाय पीयूष बावेले की। क्रॉस कोड जयदीप मुखर्जी की। रिफ्लेक्शन नारायण बाघुल, रिफ्लेक्शन किसकी? नारायण बाघुल की। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स, अमिताभ कांत की है। कौन सी है ये? मेड इन इंडिया। माई लाइफ ऑफ अ कॉमरेड, माई लाइफ ऑफ अ कॉमरेड के सैलाज और मंजू सारा। रिंग साइड डॉक्टर विजय दर्डा। पिच साइड अमृत माथुर। आजादी किसकी? अरुंधति रॉय। आजादी किसकी? अरुंधति रॉय की। अंबेडकर अलाइव शशि थरूर, शशि थरूर की कौन सी है? अंबेडकर अलाइव। संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, एमजे अकबर। अकबर कौन से लिख रहे हैं? गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। स्पेयर किसकी है? प्रिंस हैरी की। मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान, जेफरी स्लोसर। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स रस्किन बॉन्ड, देखो रास्कल्स किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। साइलेंट स्प्रिंग रॉकेल कार्सन की। द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री साइमन सेवेंग मोंटेफायोर। इंडिया द मोदी क्वेश्चन बीबीसी मीडिया, बीबीसी मीडिया का क्या है? इंडिया द मोदी क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी मोदी जी के लिए है, तो बीबीसी मीडिया। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड, देखो जब बॉन्ड अच्छा होता है तो गोल्डन ईयर्स हो जाते हैं, तो द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। और राजकल भी किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। मधुकर शाह बुंदेलखंड का नायक पुस्तक के लेखक, ये इसके लेखक कौन है? अभिनेता गोविंद नामदेव। मधुकर शाह बुंदेलखंड का नायक, पुस्तक के लेखक अभिनेता गोविंद नामदेव। पुस्तक की कौन सी जोड़ी सही है? तो कितने पानी में है आप? कैलाश मेडवैया, ये भी सही है। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल बैगड़, ये भी सही है। जंगल रहे ताकि नर्मदा गए पंकज श्रीवास्तव, तीनों सभी सही है। मध्य प्रदेश और गांधी जी का प्रकाशन किस विभाग द्वारा किया गया? ये मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का अनावरण किया। कौन सी तो यहाँ पे कौन सी नहीं है ये पूछा है, तो अष्टाध्यायी भाष्य है, रामानंदाचार्य चरित्रम है, और श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला है। संकल्पम नहीं है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल किसकी पुस्तक है? द प्रिजनर ऑफ भोपाल किसकी है? टिम वॉकर। द प्रिजनर ऑफ भोपाल टिम वॉकर की है। माई लाइफ इज अ कॉमरेड किसकी पुस्तक है? माई लाइफ इज अ कॉमरेड है के शैलजा और मंजू सारा राजन। जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई अरविंद मंडलोई के द्वारा। कौन सी? जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर। आई हैव द स्ट्रीट्स किसकी पुस्तक है? रविचंद्र अश्विन की। अश्विन बोल रहा है आई हैव द स्ट्रीट्स। किस प्रसिद्ध लेखक ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक नई पुस्तक किताब लिखी है? तो ये किसने लिखी है? सैम पित्रोदा। आई हैव द द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसको है? सैम पित्रोदा को है। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किस क्रिकेटर ने लिखी? द विनर माइंडसेट है शेन वॉटसन। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज किसकी पुस्तक है? ये अमिताभ कांत की है। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर, ये किसकी है? किसकी है ये? रघुराम राजन की। उपन्यास रौद्र सात्विक के लेखक
प्रभा वर्मा, रौद्र सात्विक किसकी है? प्रभा वर्मा की। बुकर पुरस्कार 2023 विजेता उपन्यास पैगंबर सॉन्ग्स के लेखक कौन है? पॉल लिंच। पॉल लिंच किसके हैं? पैगंबर सॉन्ग्स। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का प्रकाशन किसने किया? भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कल। कौन सा यूनिट? मध्य प्रदेश का वर्तमान मंत्रिमंडल। और अगली कल कोशिश करेंगे कि और ज्यादा कवर कर पाए।